अबाउट सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहते हैं कि जब भी किसी भी बेंजीन रिंग पर कोई ब्रांच आके लग जाए या कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाए उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, यानी उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। व्हेन एनी सब्स्टिट्यूट that is branch or atom or group of atom attack on benzene to form substituted benzene called substitute effect। यह बेंजीन है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग आके इस पे अटैक कर दिया, इससे बना दिया सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और मैंने एक और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लिख दिया, ये आके आर्थो जब इस पोजीशन पे आके अटैक होगा सेकंड पोजीशन पे उसको कहते हैं आर्थो, जब थर्ड पोजीशन पे अटैक होता है उसको कहते हैं बेटा, जब फोर्थ होता है उसको कहते हैं पैरा। और ये याद रखें कि आर्थो और मेटा ये है मेजर और जो मेटा है वो है, जो पैरा है वो है माइनर। ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं जी सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। जनरली स्पीकिंग सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन कैटेगरी। फर्स्ट वन इज डायरेक्टिंग इफेक्ट और ओरिएंटेशन इफेक्ट। सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन रिएक्टिव या बेंजीन। Directing effect is further divided into two main classes. First one is ortho-para-directing substituent, OP-directing substituent, and meta-directing substituent. Ortho-para-directing substituent is further divided into two subtypes. First one is charge distribution, and second one is relative stability of rhenium ion और फेनोनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यानी आपके पास जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूट होते हैं इनको दो चीजें एक्सप्लेन करवाती हैं, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट। इसी तरह मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूट में वो भी आगे दो चीजें एक्सप्लेन करती हैं, एक होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट। हमारी जो सेकंड मेन क्लास है उसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन रिएक्टिव या बेंजीन। Effect of substitute on reactive या benzene is further divided into two main classes, two main types. First one is ring activating effect and second one is ring deactivating effect. Ring activating effect is called ring activator while ring deactivating effect is called ring deactivator. अब डायरेक्टिंग इफेक्ट आपके पास क्या होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल आके आर्थो एंड मेटा पोजीशन पर अटैक करता है उसको कहते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट। इसमें आपके पास जो होता है एक होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक होता है मेटा डायरेक्टिंग। आपके पास जो होता है जी डायरेक्टिंग इफेक्ट का मतलब है व्हेन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन आर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड डायरेक्टिंग इफेक्ट या ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसकी आगे दो क्लासेस थी, एक थी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, नाम से ही रिप्रेजेंट है कि जैसा आपके पास सब्स्टिट्यूट आके आर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा उसको कहेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उसकी जो एग्जांपल है ज्यादातर जो ग्रुप होंगे वही होंगे OH हाइड्रोक्सिल, R मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, X हेलोजन ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR एंड NR2। ये सारे के सारे OP डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूट की बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड वन इज मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि जब सब्स्टिट्यूट आकर मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा उसको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूट। उसकी एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप, सायानो ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी एक्सप्लेन करवाती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी फिनोल की। अब फिनोल पे देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल है, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, आपके पास नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये चार्ज यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और बाकी उसी तरह होगा, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा। आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग ये बन गई है। अब यहाँ पर आपके पास ये ऊपर आया तो आपके पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई है। आप करते करते आपके पास ये कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3 एंड 4, ये यानी फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। इसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिंग आयन। अब रिंग आयन कहते हैं कि जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ हो बेंजीन के साथ उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए रिंग पर उस और एक आपके पास जो होता है डबल बॉन्ड की कमी हो उसको कहते हैं अरेनियम आयन इन ऑर्थो